हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे, खुश रहते होंगे और पॉजिटिव सोच कर आगे बढ़ते होंगे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं। अगर आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी बात अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आज आपके लिए। सो माई हार्ट इज हीलिंग। हो सकता है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और उस वक्त वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग्स को समझकर शायद नज़रअंदाज किया। आज उनका दिल जो है आपके लिए धड़क रहा है, या आपका दिल तोड़कर उनका भी दिल टूटा हुआ है। माई हार्ट इज़ हीलिंग। अभी हीलिंग एनर्जी में है पर्सन, या फिर वो उनको एहसास हो रहा है कि आपका दिल तोड़कर उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ये एक पॉजिटिव मैसेज है जो ये कहने की कोशिश करता है कि इस पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़कता है और वो ऐसे प्रोसेस में है ना कि वो आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके, आपके साथ वो रिश्ता चाहते हैं या आपके साथ वो रिश्ता महसूस कर रहे हैं। उनका दिल कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है, या उनका दिल कहीं ना कहीं आपके बारे में उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ टू विन योर हार्ट। सब दिल का मामला है, सभी दिल के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनको अभी पता नहीं है कि फिर से आपका दिल कैसे जीता जाए। कैसे जीतेंगे आपका दिल, इतना आसान नहीं है। आपका दिल तोड़ा, या फिर आपको धोखा दिया, या फिर हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के ऊपर, तो वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता कि कैसे करें। आपका दिल तोड़ना बहुत आसान था, या किसी भी इंसान को किसी का भी दिल तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उस इंसान का फिर से दिल जीतना उतना ही मुश्किल। तो इस इंसान को, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपका दिल जीतना है, लेकिन कैसे, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से दोबारा आप उनके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे, या फिर से उनको मौका देंगे, या फिर इस इंसान के ऊपर आप विश्वास रखेंगे। एंजल नंबर 888 का मैसेज, आई न्यू दैट यू वर मेड फॉर मी। पर्सन को ये लगता है ना कि आप उनके लिए बने हो, ऐसा वो फील करते हैं। इन्फिनिटी सिंबल है, तो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हो सकता है कि गलत फहमियाँ हैं, बचपना हरकतें हो सकती है जिसके वजह से आप दोनों के दरमियान काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दूरियां बन जाते हैं ना आप दोनों के बीच में, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाती हैं, या आप दोनों को इस रिश्ते में सीरियस बना कर जाती हैं। अभी देखिए, यहाँ पर पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी उनको लगता है कि आप उनके लिए बने हो, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो फेटेड था, वो डेस्टाइन था। एक दूसरे की तकदीर में ईश्वर ने पहले से लिखा होगा, जो उनको अभी समझ में आता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप उनके लिए बने हो। तो ये मुझे लगता है कि इनकी इमोशंस आपके लिए या फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं। कैन वी टॉक प्लीज़? अभी वो बात करना चाहते हैं, अभी वो आपसे बात करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है तो शायद उसके बारे में, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके बारे में। अगर इस पर्सन ने आपके साथ शादी को लेकर मना किया है तो उसके बारे में हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मना कर दिया। या इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो अभी उनके दिल में कुछ ना कुछ है, गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, कुछ ना कुछ है जो आपके साथ वो बात करना चाहते। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में हो सकता है कि पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज आए कि क्या हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज इज 1212, साइकिल एंड्स
एंड न्यू बिगनिंग। सो जब 12 बज जाते हैं ना, तो 12 बजे के बाद 1 बजता है, आप सबको पता है कि 12 बजे तक टाइम है, उसके बाद फिर से 1 से शुरू होकर फिर 12 तक आ जाता है। सो 12-12 है कि एक साइकिल एंड हो रही है, हो सकता है कि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, या हो सकता है कि एक टॉक्सिसिटी थी, या कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही थी आप दोनों के बीच में, और वो चैप्टर या वो पड़ाव ऑलरेडी आपने पार किया है और एक नई शुरुआत आप दोनों करने जा रहे हो। सो 12-12 एक एंजल नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये कहता है कि अभी जो आगे का वक्त होगा ये पहले जैसा वक्त होगा आपका। इसमें आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। उसमें जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें तकलीफ़ देकर गई हैं, वो अपने आप हट जाएंगी या दूर चली जाएंगी और आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। नेक्स्ट, आई एम गिल्टी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। अभी ये पर्सन को एहसास हो रहा है शायद आपका दिल तोड़कर आज उनको लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं किया, या आपका साथ छोड़कर उनको लगता है कि अच्छा नहीं किया, या फिर हो सकता है कि अचानक ये पर्सन ज़िंदगी से चले गए तो भी उनको लगता है कि अच्छा नहीं किया। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो उनको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। अभी उनके कारण हुआ या आपके कारण हुआ, ये आप दोनों को ही पता होगा ओके, किसने किसका दिल तोड़ा है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं शायद आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, अचानक चीज़ें हो गई, या उनके लिए भी। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग गिल्टी। अगर ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं तो गलती उनकी हो सकती है, जो कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो गई उनसे गलती। ओके, सो ये चीज़ें मुझे नजर आती। नेक्स्ट कार्ड, आई नो यू आर मिसिंग मी। अभी ये कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप भी उनको याद करते हो। शायद आप दोनों का गहरा रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है। तो ये पर्सन आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ये शायद वो जानते होंगे ना कि आप गुस्से में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए जगह है। या फिर आप नाराज़ रह सकते हो लेकिन आपको तकलीफ़ हो जाती है जब वो आपसे दूर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मिस करोगे उनको। ऐसा नहीं है कि आप उनको याद नहीं करोगे, वो जानते हैं। हाउ टू स्टार्ट अगेन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, इनको बात भी करनी है लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे फिर से शुरुआत करें आपके रिश्ते के लिए, या फिर सब कुछ अभी सही है, या पर्सन आपके अभी पार्टनर रेडी है इस रिश्ते में आने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे शुरुआत करनी है। ओके, क्या कॉल करना सही रहेगा, क्या मैसेज भेजना सही रहेगा, क्या आपसे डायरेक्टली मिलना सही रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें से भी रास्ता निकलेगा। 333, आई नो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। ओके, सो पर्सन को ये लगता है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों के रिश्ते के लिए, और अभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप वैसे के वैसे नहीं रहे, आप अभी बदल चुके हो, दुनिया बदल चुकी है, सिचुएशन बदल चुकी है। उनको पता है, वो देख रहे हैं, शायद वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, चुपके से आपके ऊपर नज़र हो सकती है। तो उनको लगता है कि आप अभी बदल चुके हो या आप में बदलाव है। आप पहले जैसे उनकी बातों में नहीं आएंगे, इजीली किसी चीज़ को हाँ नहीं कहेंगे, ये वो सोचते हैं। देखते टैरो कार्ड से भी क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आज, प्लीज़ बताएं मुझे। सो इट इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इनको तो लगता है ना कि आपका दिल जीतना चाहिए, लेकिन इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं ना कि ये पीछे हट रहे हैं। उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है, या फिर ये एक तो रह नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि इनको जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना है या जल्द से जल्द आपको मिलना है। लेकिन क्या है ना, उनको अभी ऐसा लगता है कि आप आसानी से उनकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे। शायद उन्होंने ऑलरेडी कॉल मैसेजेस आपको किए हैं, तो शायद आपने जवाब दिया ही नहीं है। तो उनको लगता है कि आप अभी बदल चुके हो, मतलब इतना आसान नहीं होगा आपके ज़िंदगी में आना, लेकिन वो हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं और उनको तकलीफ़ हो रही है। अगर आप उनकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो तब भी उनको तकलीफ़ तो हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक आपका रुद्र रूप दिखाई देता है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स में है, कि आप अच्छे के लिए अच्छे हो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, कोई भी
तो फिर आप उसको माफ़ नहीं करते, शायद ये आपका स्वभाव हो सकता है। तो जितना अच्छा रूप इस इंसान ने आपका देखा है, अभी अलग रूप वो देख रहे हैं आपका, जिसमें कहीं न कहीं आप गुस्से वाले हो या फिर आप अपने साथ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। यानी कि आप अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ओके, सो इट इज़ एस ऑफ सोर्स। ये कहता है कि पर्सन की सोच तो बदल चुकी है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको वापस तो आना है। ओके, ये आपके साथ कनेक्शन भी फील करते हैं या आपके साथ कनेक्शन उनको या रिश्ता उनको चाहिए, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनका दिल तो कहता है कि आपके टुवर्ड जाना चाहिए, आपकी ज़रूरत है या आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की वजह से या फिर हो सकता है कि इनको सही वक्त नहीं दिखाई देता, इसलिए रुके हुए हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली ये कार्ड भी एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन का कार्ड है। ये कार्ड आप दोनों का मिलन होकर रहेगा, ये कहता है, या पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। कमिटमेंट नहीं दिया था, तो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। अभी ये पर्सन हो सकता है कि शादी की तैयारी कर रहे हैं या शादी के बारे में सोचकर आपसे मिलना चाहते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो शादी की बात छेड़ेंगे या वो डायरेक्टली आपको मैसेज करेंगे कि आई वांट टू मैरी यू, तो ये बात देखकर शायद आप बात करना शुरू कर दें उनसे कि पर्सन सीरियस है। ओके, सो डायरेक्टली पर्सन पॉइंट पर आना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। तो हो सकता है कि अगर वो शादी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैसेज ही आ जाए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है कि बहुत पापड़ बेलने होंगे और ये इतना आसान नहीं है आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारना, या फिर आसानी से आप उनको घुसने नहीं देंगे अपने ज़िंदगी में अभी। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि उनको ऐसा कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि कहीं न कहीं आप उनका बदला हुआ रूप देखकर एटलीस्ट उनको माफ़ कर दें। ओके, सो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन थोड़े से निराश हैं, थोड़े से अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, या फिर जो आप दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट आई है या कड़वाहट इन्होंने लाई है आप दोनों के रिश्ते में, वो उसकी वजह से उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ ही है। ओके, उनको लगा था कि आपको तकलीफ़ देकर जाएंगे शायद, और उनको तकलीफ़ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। उनको भी उतनी तकलीफ़ हुई है जितनी कि वो आपको तकलीफ़ देकर गए हैं। या दिस पर्सन वाज नॉट सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। ये मुझे लगता है कि हर चीज़ को लाइटली ले रहे थे, आपके साथ रिश्ते को भी इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया था। ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन फेथफुल नहीं थे आपसे, इस पर्सन ने आपको चीट किया है या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चलने वाले पर्सन है। ओके, सो रिश्ता जोड़ने के बाद क्या होता है ना, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो हो सकता है कि वो पर्सन अभी तक अपनी धुन में चल रहे थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि वो आपके साथ कनेक्टेड हो गए, तो हर चीज़ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो नहीं कर रहे थे शायद। 10 ऑफ सो, इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता अगर टूट जाए हमेशा हमेशा के लिए, या फिर आप उनको रिजेक्ट करें, तो ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, या फिर ये खुश नहीं रह सकेंगे। ओके, सो इनका मुझे लगता है कि पूरा पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करने का अंदाज़ दिखाई देता है पर्सन का, कि कुछ भी करके आपको पाना है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये कभी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुश भी नहीं रह सकेंगे। ओके, सो ये पर्सन की अलग एनर्जी है कि दे वांट यू टू सर्वाइव। अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो आपका उनके ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा वो फील करते हैं। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। अभी वो डिसीजन ले चुके हैं। ओके, अभी उनको पता चला है कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। ओके, कल तक उनको नहीं पता था, या कल तक वो सीरियस नहीं थे आपको लेकर। आज उनको पता चला है कि आपको छोड़ने का या आपका दिल तोड़ने का रिस्क अभी वो नहीं ले सकते। दे नो दे आर कमिंग आउट ऑफ कन्फ्यूजन। अभी एक सही डिसीजन लेते हुए तो मुझे नज़र आते हैं। अभी यहाँ वहाँ ये वो नहीं होगा। अगर इनका फोकस्ड आपके ऊपर ही है तो बहुत ही जल्द आपसे ये बातचीत हो सकती है, या अप्रोच कर सकते हैं आपको कि मेरा फैसला हो चुका है, या आई वॉन्ट टू बी विथ यू। ओके,
सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है, सो ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आप चाहिए अब उनकी ज़िंदगी में। और यहाँ पर भी आपने देखा ना कि पर्सन खुद कहते हैं कि उनको एक रिश्ता फिर से स्टार्ट करना है, उनको आपसे बात करनी है, या फिर ये पर्सन को ये भी लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है या आप उनके लिए बने हो। इसी का मतलब है कि वो रोमांटिकली अट्रैक्टेड है और आपका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। ठीक है, राशि की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सो आने वाले 4 दिन 4 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डे या फिर अगला जो दिन है, जिस दिन रीडिंग देखेंगे उसका अगला दिन, यानी कि 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगस्त महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।